वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बनने वाले टॉप 50 MCQs के बारे में, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पहले 3 वीडियो आप लोग देख चुके हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 की, ठीक है। यानी कि 3 इकाई की वीडियोज़ मैंने दे दी है। अब 3 इकाई की अगर बात की जाए तो लगभग 150 प्रश्न आपके तैयार हो चुके हैं कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। अब चौथी इकाई में 50 प्रश्न और हम चर्चा कर लेंगे आज के वीडियो के माध्यम से, तो आपका कितना हो जाएगा, 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यानी 200 क्वेश्चन ये हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में हम आज की वीडियो के माध्यम से अध्ययन नहीं करेंगे, आज केवल 50 अध्ययन करेंगे। बाकी एक वीडियो मैं सोच रहा हूं कि आपका जो महासंग्राम रिवीजन क्लास होती है तो उसमें 400-500 प्रश्न हो और मैं विधिवत तरीके से पढ़ा दूं, चूंकि डिजिटल बोर्ड अब हो ही चुका है तो अब पढ़ाने में बिल्कुल आसानी होगी। बहुत ही बारीकी के साथ हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल ये BA, BSc एंड BCom सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। BA, BSc, BCom, BSc AG, BSc होम साइंस के 6 सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी संचार कौशल एंड व्यक्तित्व विकास ये आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चाहे आप BA में होंगे, BSc में होंगे, BCom में होंगे या किसी भी एक प्रकार से ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं तो उसके 6 सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको ये अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में या को करिकुलर प्रश्न के रूप में पढ़ना पड़ता है। तो जब ये आप पढ़ते हैं तो इसमें आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किसी किसी विश्वविद्यालय में 75 पूछे जाते हैं, बाकी विश्वविद्यालयों में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 में से आपको जो है लगभग 40% क्वेश्चन जो है सही करने होते हैं। क्लियर? तो अगर आपको सारा का सारा सही करना है तो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट जो चैनल है उस पर आपको विधिवत तैयारी करवाई जाती है BA वगैरह की, ठीक है। इसके अलावा को करिकुलर मास्टर जो ये नया चैनल मैंने बनाया है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये को करिकुलर को ध्यान में रख करके बनाया गया चैनल है। तो इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले समय में बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी आपको मिलेगी, ठीक है। महासंग्राम रिवीजन क्लास मिलेंगी और तमाम प्रकार की। तो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के यूनिट नंबर 6, ठीक है, यहाँ पर ये सॉरी यूनिट नंबर 4, चूंकि 4 इकाइयों में बटा, देखिए 4 इकाई में आपका सिलेबस बटा हुआ है पूरा का पूरा। तो इससे पहले 3 इकाई मैं समझ चुका हूँ, 3 वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चौथी वीडियो है, यानी कि लास्ट वीडियो होगी यूनिट मतलब यूनिट वाइज के हिसाब से। बाकी आपकी प्रैक्टिस सेट में लगवा दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो होगा, प्रैक्टिस सेट की अगर बात की है तो वो एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 इस तरीके से आपकी वीडियोस आने वाली हैं इसकी कम्युनिकेशन की, तो वो आपके लिए बेहतर होगी। हालांकि आज की वीडियो के माध्यम से हम 50 MCQ के बारे में चर्चा करेंगे। बिना समय गंवाए हुए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखें, चले बहुत ही बारीकी के साथ हर एक चीज को समझने का प्रयास रहेगा हमारा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कम्युनिकेशन शब्द जो है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, बताएं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए है लैटिन भाषा, ऑप्शन बी है ग्रीक भाषा, ऑप्शन सी है संस्कृत भाषा और ऑप्शन डी है आपका रूसी भाषा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, लैटिन भाषा के एक प्रकार से कम्युनिस्ट शब्द से, किससे हुई है, लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संचार। संचार क्या बोलते हैं भैया, कम्युनिकेशन को संचार बोलते हैं। संचार आप लोग जानते हैं क्या होता है। संचार का मतलब जैसे मैं आप यहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है, गोंडा के एक कोने से, और आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे तो आप उसको पढ़ रहे हैं, संचार ये भी हो गया। संचार ये भी है कि आमने सामने हम और आप बैठे और बातचीत कर रहे हैं कि का भैया का हाल चाल है, तो यह कम्युनिकेशन होगा, यह संचार होगा, ठीक है। यानी संचार जो होता है इसका मतलब होता है विचारों का विनिमय, विचारों का आदान प्रदान। इसका माध्यम क्या होता है, भाषा भी होती है, संकेत के माध्यम से आप अपने बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से भी किसी को एक प्रकार से अपने भाव भंगिमाओं को व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के माध्यम से आप अपने भाव भंगिमा को, अपने विचारों को आप दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे के विचारों को आप समझ भी सकते हैं। यही संचार होता है। संचार कौशल का सीधा सीधा मतलब होता है कि बातचीत करने की शैली, हमारी बात आप तक पहुंचे, आपकी बात हम तक पहुंचे, यही है संचार, ठीक है। वो संचार नहीं जो पहले जमाने में पान मसाला आता था, संचार वो वाला नहीं। आप लोग बड़े दिमाग की हो भाई, संचार दूसरे जगह लेकर चले गए। चले, तो ये हो गया आपका लैटिन भाषा का। दूसरा प्रश्न, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ये भी प्रश्न पूछेगा। यहां पर देखिए, हाँ मैंने बताया था कम्युनिस्ट शब्द से, कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। किसका,
कम्युनिकेशन शब्द बना है किससे? कम्युनिस्ट शब्द से। ठीक है, ये कम्युनिस्ट शब्द किस भाषा का? लैटिन भाषा का है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे देखेंगे थोड़ा सा और भी प्रश्न देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस विद्वान ने संचार की तुलना चिकने पदार्थ से करी है? संचार की तुलना चिकने पदार्थ से किसने करी है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संचार की तुलना चिकने पदार्थ से किसने करी है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बताएं। ऑप्शन ए दिया है मूने, ऑप्शन बी दिया है रेले, ऑप्शन सी दिया है टेरी और डी दिया है आपका साइमन। बताने का प्रयास करें फटाफट से, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे सभी लोग। करेक्ट आंसर, किस विद्वान ने संचार की तुलना चिकने पदार्थ से की है? तीसरे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल टेरी महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है प्रभावी संचार। प्रभावी संचार का मतलब होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होगा कि अगर कोई बात कोई बोले तो आप उसको एक प्रकार से उसकी बातों को चार आदमी सुने बैठ करके। जैसे आप गांव वगैरह में कोनो बात बोलो तो चार मनी बैठ के जब बात सुनने लागत है तही के वाह वाही हुए लागती, वह सबसे बड़ा गांव का एक सामाजिक व्यक्ति बन जाते हैं। ठीक है, सामाजिक प्राणी कहूँगा तो हो सकता है वो अरस्तु वाली भाषा हो जाएगी। अरस्तु ने क्या कहा था कि मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल, अंग्रेजी में बोलते हैं। अब एनिमल माने तो जानवर होता है, लेकिन उसका अर्थ अलग होता है राजनीति भाषा में या समाजशास्त्र में, सोशोलॉजी में। तो मैन इज अ पॉलिटिकल एंड सोशल एनिमल, इसका मतलब होता है कि मनुष्य एक सामाजिक एंड राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, तो एनिमल का मतलब वहाँ पर प्राणी हो जाएगा। लेकिन ये भाषा अगर गांव देहात में, जैसे एक कहावत है कि जब आप किसी को बोलते हैं कि अरे आज तो बड़ी डेंजर लागत थी, क्यों कभी बोल दो गांव में कोनो औरत का बोलो कि अरे आज तो बहुत डेंजर लागत थी, बहुत कातिल लागत थी, तो उन्हें एक वो मिल जाए कि अरे चलो बहुत बढ़िया बात हमें बोलते हैं। तो किसी को बोल दे बहुत हत्यारे लग रहे हो तो कैसा लगेगा? उसको मारेगा तुमको ना तुरंत। ऐसे किसी को बोल दो आप कि अरे आप तो बड़े सदाबहार इंसान हैं, अरे दादा, प्रफुल्लित हो जाएगा व्यक्ति सामने वाला कि अरे क्या क्या संचार कौशल है, कितना अच्छा बोल दिया। लेकिन अगर वहीं पर आप क्या बोल दो उसको, वहीं पर अगर आप उसको बोल दो अरे बड़े बेहया इंसान हो यार आप। बेहया जो होता है तालाब वालाब में गांव में जमता है, आप लोग अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, बेहया तालाब में जमता है, बिना किसी बीज उज फेंके नहीं जमता है, ना कोई कल्टीवेटर से जुताई उताई होती है, कुछ नहीं होता है, ना कोई खाद यूरिया कुछ नहीं डाला वाला जाता है, तालाब में वैसे जम जाता है। और 12 महीना होते एक साल में, 12 महीना हरियर रहा थे हो भैया, 12 महीना हरियर रहा थे बेहया। यही लोग क्या होगा, सदा बहार, जो हमेशा बहारों मतलब हमेशा हरा भरा हो, उसी को क्या बोलते हैं? सदा बहार। तो बेहया एक सदा बहार की किस्म है, एक प्रजाति है। तो अगर आप किसी को बेहया बोल दे तो मार हो जाए, सोटा लाठी चले लागे। अगर किसी को आप क्या बोल दो, किसी को आप बोल दो अरे सदा बहार इंसान हो, रे दादा, जो अगर खोवा का मिठाई बनवाए हुए हैं लाग देते हैं, भैया पानी पी लो। ठीक है, तो ये होता है। तो प्रभावी संचार होता है कि भाई आपकी वाक पटुता कैसी है, आप किसी शब्द को कैसे बोलते हैं। एक शब्द के लिए, किसी शब्द के लिए कई तरीके से बोलना होता है, तो प्रभावी संचार वो होता है। तो प्रभावी संचार निम्नांकित में से किसके विकास में सहायक होता है? व्यक्ति के विकास में, बिल्कुल व्यक्ति के विकास में तो प्रभावी संचार बहुत ही जबरदस्त है, यानी कि बिल्कुल ठीक है। समाज यानी सोसाइटी के विकास में भी, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और विश्व के विकास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी एक प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कि प्रभावी संचार इन सभी के विकास में सहायक है, व्यक्ति के भी विकास में, विश्व के भी विकास में और समाज के विकास में। आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ा करके। ऐसे ही आप पढ़ते रहेंगे तो मैं आपको और ही तकनीकी के माध्यम से, देखें अब तकनीक धीरे धीरे बढ़ ही रही है, तो इन तकनीकों के माध्यम से आपको मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, संचार एक मस्तिष्क का, यानी संचार क्या है? एक मस्तिष्क का। एक मस्तिष्क मतलब जैसे हमारा दिमाग है तो हमारे दिमाग में जो बातें चल रही हैं वो बातें,
दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव है। दूसरे मस्तिष्क मतलब जैसे आप लोग हमको सुन रहे हैं, अब जो बातें मैं बता रहा हूं कहीं ना कहीं पे आप इससे प्रभावित जरूर हो रहे होंगे, यानी हमारे दिमाग में जो बातें हैं वो दिमाग में मैं आपके दिमाग में उसको भरने का प्रयास कर रहा हूं ना, तो यानी कि एक प्रकार से क्या है, यही है। तो संचार एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव है। संचार की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? बिल्लवर या जॉर्ज लेरी या सेनन या फिर लेरिल, किसने दी है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका होगा सेनन महोदय ने इस कथन को कहा। सेनन महोदय ने क्या कहा कि संचार एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर क्या होता है, इफेक्ट होता है या प्रभाव होता है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं तो पांचवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चले 6 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों, संचार क्या होता है भैया? संचार जो होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, तथ्य माने होता है फैक्ट। फैक्ट का मतलब आप लोग समझते हैं, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, ऐसी जानकारी जो सत्य हो, ठीक है, जो शोध के द्वारा एक प्रकार से खोजी गई हो। तथ्यों, विचारों यानी कि विचार जो होते हैं वो, भावनाओं यानी इमोशंस का क्या है, पारस्परिक आदान प्रदान है। पारस्परिक का मतलब होता है कि जैसे तनी तू हमें देखो तनी हम तुमका देखी, समझ रहे हो ना? देखिए मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम आपका देखी, आंख भर के भर ही देखी, और आप हमें देखबे न करो, इग्नोर करे रहो, तब वो पारस्परिक ना हुए। पारस्परिक तब हुए कि जब आप हमको देखो और हम आपका देखी। हम आपके लिए अगर मेहनत करी थे तो आपो हमारे लिए मेहनत करो, तो वो का हो जी, वो है पारस्परिक हो जी। पारस्परिक यानी आपो कुछ आओ हमहू कुछ आई, और दोनों आओ चले मिला के हाथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, ठीक है। चलो भैया, तो संचार दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक यानी तीन चारों हो सकते हैं व्यक्ति के तथ्यों, व्यक्ति के विचार में तथ्य होगी, दिमाग में तथ्य, विचार और भावना, इसका पारस्परिक आदान प्रदान होता है। संचार की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है बताएं? ऑप्शन का दिया है जॉर्ज लेरी, बी दिया है न्यूमैन एंड समर, या लिटिल, या फिर बिल्वर। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? छठवें का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूमैन एंड समर ने इस परिभाषा को दिया है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ये प्रश्न परीक्षा में आएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, एक मिनट। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। चलिए, प्रश्न है, निम्नांकित में से संचार की विशेषताएं हैं। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई होगी इससे पहले वाली वीडियोस में कि विशेषताएं हैं दिया होता है, तो यहाँ पर आप देखें क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन हो जाएगा। प्लूरल नाउन का मतलब क्या होता है? यानी कि यहाँ पर एक से अधिक चीजों की बात हो रही है। जब भी विशेषताओं की बात होगा, विशेषताएं, ताएं यहाँ पर यह भी एक प्रकार से विशेषता, एक किसी भी चीज की एक विशेषता नहीं होती है। तो भैया कितनी होती है? 4-5 तो कम से कम होती। कोनो चीज का एक विशेषता नहीं हो, दुनिया में कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं जिसका एक प्रकार से विशेषता केवल एक हो। विशेषताएं होती हैं भाई, और अगर विशेषताएं पूछा जाए, लाभ पूछा जाए, हानि पूछी जाए, या ऐसे तमाम प्रकार के और प्रश्न पूछे जाए जिसमें आपके कारण पूछा जाए, परिणाम पूछा जाए, ठीक है, ऐसे प्रश्न, प्रभाव पूछा जाए, प्रकार पूछा जाए, ऐसी स्थिति में आपको 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन में आपको उपयुक्त सभी दिया होता है, और वो भी डी ऑप्शन होता है। इसमें भी दिया है, बिल्कुल दिया है, आंख मूंद करके यही लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन समझते हैं तो संचार की विशेषता देखिए, संचार हेतु न्यूनतम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। क्योंकि 2 व्यक्ति नहीं होंगे तो इसे हम कुछ कहेंगे तो सुनेगा, वो भी कुछ कहेगा, हम भी सुनेंगे। ये 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती, बिल्कुल होती है। जिसके अलावा दूसरी बात, संचार जो है एक दो तरफा प्रक्रिया है। क्या है? संचार एक कैसी है? 2 तरफा प्रक्रिया। 2 तरफा प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि हमारे तरफ से तो प्रतिक्रिया हो रही है, दूसरी तरफ से भी प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। तो ये 2 तरफा प्रक्रिया बिल्कुल है, यानी ये भी ठीक है। संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी संचार तो हमेशा होता ही रहता है दैनिक जीवन में, तो संचार निरंतर चलने वाली भी प्रक्रिया है, यानी इसका घ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए तुक्का लगाने वाली जो एक प्रकार से विधि होती है, वो आपको मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं तुक्का के बारे में, विशेषता मतलब तुक्का के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है, तुक्का कैसे लगाया जाता है। चले, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। निम्नांकित में से अच्छे संचारकर्ता की विशेषता नहीं है। देखिए नहीं है पूछा गया, यहाँ पर विशेषता नहीं है, यानी अब यहाँ पर विशेषताएं नहीं है नहीं लिखा है, विशेषता नहीं है,
क्योंकि व्याकरणिक सम्मत तरीके से अगर आप देखें तो एक आध दो प्रश्न वैसे आप हल। विशेषता नहीं है, यानी कि अगर नहीं की बात करेगा तो यानी एक ही विशेषता होगी जो नहीं होगी। जब 4 विशेषताएं ऑलरेडी लिखी है तो एक विशेषता ऐसी जो नहीं होगी। देखिए प्रश्न इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8वें का, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल देखिए, वह बहुत अच्छा निर्णयकर्ता होता है। संचारकर्ता बिल्कुल अच्छा निर्णयकर्ता, संचारकर्ता मतलब जो संचार करने वाला। अच्छा अगर निर्णय लेने वाला संचारकर्ता नहीं होगा तो अच्छा संचारकर्ता नहीं माना जाएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है ये बात। वह आत्मविश्वास से युक्त होता है। आत्मविश्वास, सेल्फ अवेयरनेस, आत्मविश्वास या एक प्रकार से सेल्फ, एक प्रकार से जो कॉन्फिडेंस है उसका भी होना बहुत जरूरी होता है इसके लिए। दूसरी बात, संचार की सफलता का श्रेय स्वयं को देता है। नहीं, ऐसी बात नहीं, स्वयं को नहीं देता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो यानी यही गलत हो जाएगा आपका, यानी डी ऑप्शन। वह बहुत अच्छा श्रोता होता है। बिल्कुल, अगर आप अच्छे श्रोता नहीं है, केवल अच्छे वक्ता हैं, तो आप अच्छे संचारकर्ता नहीं माने जाएंगे। मतलब कि अगर आप केवल बातों को बोलना जानते हैं, किसी का सुनना नहीं जानते हैं, तो आप अच्छे संचारकर्ता हो ही नहीं सकते जीवन में, ठीक है। यानी एक अच्छे संचारकर्ता के लिए, एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल वाले पुरुष के लिए जरूरी है कि वो जितना अच्छा श्रोता हो, मतलब जितना अच्छा पाठक हो, जितना अच्छा एक प्रकार से वक्ता हो, उतना अच्छा ही श्रोता हो, उतना अच्छा ही लोगों की बातों को सुनता हो, ऑब्जर्व करता हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका गा ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए, मजा आ रहा है पढ़ने में? मजा ना आए तो बताए भाई। 9वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी संचार की बाधा नहीं है? बताए कौन सी बाधा नहीं है। अगर आपसे पूछता बाधाएं हैं तो आपका डी होता, लेकिन बाधा नहीं है पूछा गया है, तो बताए इनमें से कौन सी बाधा नहीं है भाई। देखिए इनमें से कौन सी बाधा नहीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। देखिए जैविक बाधा एक बाधा है, भौतिक बाधा भी एक बाधा है, व्यक्तिक बाधा भी संचार की एक बाधा है, जबकि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घ ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं। ये सारी की सारी बाधाओं में शामिल है, ठीक है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चले 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 10वां प्रश्न, निम्नांकित में से सुमेलित नहीं है। बताएं निम्नांकित में से क्या सुमेलित नहीं है। भौतिक बाधा, तकनीकी या व्यक्तिक बाधा, बौद्धिक स्तर, सामाजिक बाधा या पृष्ठभूमि, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या सुमेलित नहीं है, बताएं क्या सुमेलित नहीं है इनमें से। देखिए इनमें से कोई सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 11 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। चले 11 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में पार भाषा विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित है। बताएं पार भाषा विज्ञान के अंतर्गत क्या संकलित है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पार भाषा के अंतर्गत क्या संकलित है, 11वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल देखिए पार भाषा के अंतर्गत क्या सम्मिलित है, आवाज का उतार चढ़ाव बिल्कुल सम्मिलित है, सुर कैसे कैसे सुर में बोलते हैं, सामान्य भाषा, ये तीनों चीजें जो हैं संकलित हैं। ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इनमें से कौन संचार का एक प्रकार नहीं है। संचार का एक प्रकार क्या नहीं है, देखें संचार की अगर बात की जाए तो संचार का एक प्रकार नहीं है इनमें से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 12वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखें संचार का एक प्रकार नहीं है, देखिए अनौपचारिक संचार होता है, असंचार ये नहीं होता संचार का प्रकार, बाकी अनौपचारिक संचार और देखिए शब्दावली। देखिए संचार की अगर बात की जाए तो संचार देखिए एक होता है अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक का मतलब होता है जैसे कि दो व्यक्ति बैठे हैं आपस में बातचीत, दो मित्र बैठे हैं, क्या औपचारिकताएं जो होती हैं वो शहरों में होती है, जैसे कि एक बॉस बैठा है, एक नौकर बैठा है और उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, एक अधिकारी एक कर्मचारी के बीच में जब बातचीत होती है या संचार होता है तो उसको बोलते हैं औपचारिक, यानी एक सिस्टमेटिकल वे में, क्रमबद्ध तरीके से, सुसंगठित तरीके से क्या होता है, जब सुसंगठित तरीके से एक प्रकार से संचार होता है तो उसको बोलते हैं औपचारिक संचार, यानी कि जब एक अधिकारी और कर्मचारी के बीच में संचार होता है, बातचीत होती है। अनौपचारिक मतलब जैसे गांव में बैठे हैं, दो ठो बुजुर्ग बैठे हैं चाय समोसा की दुकान पर और चाय बढ़िया पियत है, समोसा एक कट्टा काटत है, मौज कर रहा है, बात करते हैं, आज भैया ऐसे धूल उठाए दो जने, अब धूल ऐसी उड़ गए, पछियाव चलत है, बादल उड़े लाग, पानी बरसे, दूसरे जने गए
चौआथ ही बयार भैया, पानी बरसे कोनो संभावना नहीं है। 2-3 दिन बाद बरसे, बस एक चर्चा शुरू हुई गई तो कहो मोदी जी नाई कह पाइन, मोदी जी नाई कह पाइन, ऐसे तमाम प्रकार की बातचीत करेंगे। राहुल गांधी के लेखा पौर कोनो नेता हो जाते और मजा आवत, ऐसे बात राजनीतिक बात छोड़ दी। कहो अब की के जीते, भाजपा की, कांग्रेस की, सपा की, बसपा का जीते? तो चले, बिल्कुल हम कहाँ पहुंचे थे भाई, हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे इसमें देखें 1 मिनट के लिए, यहां पर था कि इनमें से 12 नंबर पर कौन संचार का एक प्रकार नहीं है। देखिए तो अनौपचारिक संचार का मतलब क्या होगा कि जब दो व्यक्ति बिना कोनो मतलब के आपस में या जिनका कोई एक प्रकार से औपचारिकता का संबंध ना हो, कोई सुसंगठित सुव्यवस्थित या अधिकारी कर्मचारी वाला संबंध ना हो, तो अनौपचारिक संपर्क गांव वगैरह में आपको मिलेगा। ठीक है, असंचार कोई संचार की व्यवस्था नहीं होती। औपचारिक संचार ऑफिस वगैरह में आपको देखने को मिलती है। लिखित शब्दावली का मतलब कि लिख करके हम आपको बताएं और आप उसको समझ जाए। ठीक है, तो ये होता है। क्लियर, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, संचार की किस बाधा को दूर करना कठिन है? संचार की किस बाधा को दूर करना कठिन है भैया? तकनीकी की बाधा, फटाफट से आप बताएंगे। 13वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तकनीकी की बाधा, या फिर एक प्रकार से शोर, या संरचना मतलब कि संरचनागत कठिन कमियां, या मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह। देखिए इन तीनों को तो आप दूर कर पाएंगे संचार में, लेकिन मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह को आप नहीं दूर कर पाएंगे। मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह का मतलब जानते क्या होता है? पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि जब आप, जैसे कि आप पहले से किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के, किसी चीज के बारे में पहले से कोई धारणा फिक्स कर लेते कि भाई फलाने व्यक्ति ऐसे कैटेगरी का है, या इसका नेचर ऐसा है। जब आप पहले से, जबकि जानते नहीं, बस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। फैक्ट क्या है उसको आप नहीं जानते हैं, बस ये जानते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति ऐसा करता है। अब उसको लेकर के आपके दिमाग में एक छाप बनी हुई है कि भाई ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा ही है, और उस फैक्ट को आपने चेक नहीं किया, यानी पूर्वाग्रह वो होता है। ठीक है, तो इसी को मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह को दूर करना संचार की एक ऐसी बाधा जो दूर ही नहीं की जा सकती है। ठीक है, बाकी बाधाओं को तो आप दूर कर पाएंगे, लेकिन इसको नहीं कर पाएंगे। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न, चले 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। औपचारिक संचार का अंग नहीं है। औपचारिक संचार का क्या अंग नहीं है? देखिए, सीधा संचार ऑप्शन ए दिया है, बी ऑप्शन दिया लंबोत संचार, सी दिया है आपका तिर्यक संचार, और डी दिया है आपका चौड़ा संचार। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक संचार का एक प्रकार से अंग नहीं है। औपचारिक संचार का क्या अंग नहीं है? 14वां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल, ये जो चौड़ा संचार है, ये एक प्रकार से इसका अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से 7C के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। 7C, 7C के अंतर्गत क्या संकलित नहीं? भाई फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 7C की अगर बात कर रहा है, 7C के अंतर्गत क्या संकलित नहीं है? 7C। देखिए 7C में क्या संकलित नहीं है? 15वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 7C में आपका विस्तार संकलित नहीं है। बाकी विनम्रता, संपूर्णता और शुद्धता, ये 7C के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, वहीं पर निचला ये प्रश्न भी आप देख लीजिएगा, ये प्रश्न भी आप देख ले, लगे यहाँ 16 नंबर। निम्नांकित में से 7C के अंतर्गत सम्मिलित हैं। अब 7C के अंतर्गत देखिए, संक्षिप्तता, स्थूलता और विचारण, ये तीनों संकलित हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले आगे बढ़ा जाए, चले 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नांकित में से संचार का अनिवार्य तत्व नहीं है। संचार का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है इनमें से? फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, प्रेषक का होना बहुत जरूरी होता है इसमें। प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला, प्राप्तकर्ता मतलब जिसको मिलता है। अच्छा, प्राप्तकर्ता को प्रेषिती भी कहते हैं, यानी पत्र को प्राप्त करने वाले को प्रेषिती भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक प्राप्तकर्ता बोलते हैं उसी को, और उसी को प्रेषिती भी बोला जाता है। क्लियर? तो प्रेषक यानी भेजने वाला, प्राप्तकर्ता यानी पाने वाला, जो पत्र को मिल रहा है, जिसके लिए लिखा गया है।
तीसरा होता है आपका संदेश। संदेश का मतलब क्या होता है, यानी कि जो मटेरियल आपने लिखा होगा वो संदेश के अंतर्गत आएगा। ये होगा तीसरा, ठीक है। यानी भौगोलिक दूरी का इसमें कोई तत्व या भौगोलिक दूरी अनिवार्य तत्व नहीं होता इसका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खा, ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित को सभी क्रम से लगाइए, मतलब सही क्रम से इनमें लगाइए। सबसे सही क्रम इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका। भाई देखिए, इसका सही क्रम हो जाएगा 18वें का सही क्रम जो होगा वो आपका, देखिए सबसे पहली बात इसमें प्रेषक, सबसे पहला कौन होता है, प्रेषक। प्रेषक माने भेजने वाला, यानी सबसे पहले नंबर पर मतलब उसका कौन सा होगा। देखिए 1 मिनट के लिए, देखिए जैसे कि यहाँ पर पहला जो आपका होगा, 1 मिनट नीला ले लूं, तुम गाढ़ा नीला लेता हूं। चलिए, निम्नांकित को सही क्रम में लगाएं। देखिए सबसे पहला आपका क्या होगा, सेकंड वाला, यानी कि 2 नंबर जो सबसे पहला आएगा, यानी प्रेषक माने सबसे पहले भेजने वाला दूसरा, ठीक है। यानी जो पत्र को भेजने वाला है या जो संचार को एक भेजने वाला है एक प्रकार से, तो वो सबसे पहले प्रेषक होगा। प्रेषक के बाद में आपका क्या होगा, संदेश, यानी उसमें कुछ संदेश लिखा होगा, यानी 2 के बाद में 1 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा भैया, इनकोडिंग करी जाएगी, इनकोडिंग, ठीक है, यानी 3 नंबर हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, इसके अंदर कुछ माध्यम से आप उसको भेजेंगे, ठीक है। क्या भेजेंगे, कुछ किस माध्यम से आप भेज रहे हैं उसको, तो माध्यम होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता का मतलब क्या होता है, यानी पाने वाला, तो 5वें नंबर पर ही आएगा। यानी कि इसमें आप देखेंगे ये कैसा लिखा हुआ है, 2 1, 2 से शुरुआत किसकी, 2 से शुरुआत इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है और इसकी भी नहीं, तो तीनों करेक्ट है, मतलब गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा, ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 1 3 4 और यहाँ पर फिर से एक नहीं होगा, ये 5 कर लें, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, 5, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। तो इसका का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। 19 नंबर, निम्नांकित में से किसके बिना संचार भी पूर्ण नहीं माना जा सकता, बताएं। किसके बिना संचार पूर्ण नहीं माना जा सकता है, संदेश के बिना, माध्यम के बिना, या शोर के बिना, या प्रतिपुष्टि के बिना। तो इनके में से किसके बिना संचार पूर्ण नहीं माना जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं, प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि को अंग्रेजी में बोलते हैं, अभी आप लोग जान जाएंगे कि क्या होता है, इसको बोलते हैं फीडबैक, ठीक है। तो फीडबैक जब तक नहीं मिलता किसी चीज़ का, तब तक वो पूर्ण नहीं माना जाता है कि भाई फीडबैक मतलब कि कैसा रहा इस सिचुएशन, मतलब कि पूरा का पूरा जानकारी आप तक मिली कि नहीं मिली। तो फीडबैक के बिना एक प्रकार संचार कभी भी पूर्ण नहीं माना जा सकता। इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, परीक्षा में आने वाला है। 20 नंबर प्रश्न आपसे बन सकता है, देखें, संदेश की डिकोडिंग किसके द्वारा की जाती है, बताएं। संदेश की डिकोडिंग किसके द्वारा करी जाती है, प्रेषक के द्वारा, प्राप्तकर्ता के द्वारा, माध्यम के द्वारा, या फिर इन सभी के द्वारा। संदेश की जो डिकोडिंग होती है किसके द्वारा होती है, बताएं। संदेश की डिकोडिंग जो होती है वो प्राप्तकर्ता के द्वारा करी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर क्वेश्चन है, संचार में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक कौन प्रदान करता है। फीडबैक जो होता है कौन देगा, जाहिर सी बात है फीडबैक जो होगा प्राप्तकर्ता ही देगा। कौन देगा, प्राप्तकर्ता देगा। 21 का घ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है औपचारिक संचार यानी कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन औपचारिक और इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। फॉर्मल कम्युनिकेशन या फॉर्मल एक प्रकार से संचार जो होता है उसके विषय में सत्य है, इनमें से कौन सा कथन, देखें, यह संस्था के निर्धारित मानकों पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। संदेश का प्रारूप पूर्व निर्धारित होता है, इसके बिल्कुल होता है। औपचारिक संचार लंबवत, क्षैतिज और त्रियक, ये तीनों हो सकते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी घ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे कथन इनके बारे में बिल्कुल सत्य हैं। आगे देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चले 23 नंबर क्वेश्चन आपकी ये नहीं अच्छा दिख रहा होगा, लाल कर लें, डार्क, बिल्कुल चले। 23 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ना, बिल्कुल स्पष्ट। चले, औपचारिक संचार की विशेषता नहीं है। औपचारिक संचार की क्या विशेषता नहीं, इनमें से बताएं। औपचारिक संचार की क्या विशेषता नहीं है इनमें से, देखिए यह अधिकांशतः मौखिक स्वरूप में होता है। औपचारिक संचार ऐसी बात नहीं है, मौखिक संचार एक प्रकार से अधिकांशतः नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी कि यही ऑप्शन नंबर इसका गलत है विशेषता। बाकी यह वास्तविक तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर संचालित होता है, बिल्कुल सही बात है, ये विशेषता है औपचारिक संचार की। इसके अलावा यह संगठन को व्यवस्थित तथा नियंत्रित करने में सहायक होता है, बिल्कुल होता है। इसके अलावा यह एक प्रकार से पद सोपान क्रम का मतलब होता है
पद सोपान का मतलब समझते हैं, जैसे कि आप देखेंगे एक थाना में एक पद सोपान होता है, किसी भी मतलब किसी भी ऑफिस में आप देखेंगे कोई व्यक्ति थोड़ा सा बॉस होगा, उससे नीचे कुछ लोग काम कर रहेंगे, फिर उनसे नीचे कुछ काम करेंगे, यानी पद सोपान ये होता है। जैसे मान लेते हैं एक थाना में एक एसओ हो गए, एसओ से नीचे एक 2-3-4 दरोगा होंगे, वो काम करेंगे, ठीक है, दरोगा। अब दरोगा से भी नीचे क्या होते हैं, दरोगा से भी नीचे आप आएंगे, एक दरोगा के अंदर कई सारे एक प्रकार से एसआई होंगे, ठीक है, सब इंस्पेक्टर होंगे, सब इंस्पेक्टर के अंदर अंतर्गत कई सारे क्या होंगे, सिपाही होंगे, हवलदार होंगे, ठीक है, क्या होंगे, सिपाही होंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो यानी कि ये पद सोपान है कि एसओ का पद ये है, फिर दरोगा, फिर एसआई, फिर सिपाही, फिर होमगार्ड, ठीक है। तो ये सब पद सोपान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया पद सोपान क्या होता है। यानी कि ये तीनों विशेषता बिल्कुल औपचारिक संचार की बिल्कुल ठीक है, यानी ये पहली विशेषता बिल्कुल गलत हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका का, ठीक है। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 24 नंबर प्रश्न है, अनौपचारिक संचार की विशेषता या विशेषताएं हैं लिखा हुआ है, यहाँ पर विशेषताएं पूछी गई हैं। अब इसमें सबसे पहले नजर हमारी जाएगी कि क्या घा में उपयुक्त सभी दिया है, बिल्कुल दिया है। 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल घा ऑप्शन, ठीक है, ये ट्रिक के हिसाब से। लेकिन देख लेते हैं, इनमें विशेषकर नियमावली का पालन नहीं किया जाता है। अनौपचारिक में कोई नियम कायदा नहीं होता। तो मैंने आपको शुरुआत बताया था कि ऐसे आम घास तरीके से बैठ जाओ, ऐसे बतुआओ, जो बतुआना हो, कम्युनिकेशन करो, वही हो गया ये। दूसरी बात, या सहयोगियों, मित्रों आदि के मध्य में होने वाला संचार है, किसी के साथ आप बैठ उठ करके बातचीत करें, वही संचार होगा, ठीक है, कोई इसमें ज्यादा नहीं। यह संचार सभी दिशाओं में संचालित होता, किसी भी मुद्दे पर हो सकता है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, बहुत बढ़िया। चले 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्नांकित में किसका संबंध अनौपचारिक संचार से नहीं है। अनौपचारिक संचार का मतलब कि अनौपचारिक संचार से इनमें से किसका संबंध नहीं है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, इनमें लाल फीताशाही जो है, लाल फीताशाही, ये एक प्रकार से अनौपचारिक संचार से संबंधित नहीं है। बाकी एकल तंतु श्रृंखला, गपशप श्रृंखला, संकुल संचार, यानी कि 4-5 लोग आपस में बैठकर बात करें, तो ये सब अनौपचारिक है। बाकी लाल फीताशाही ये औपचारिक संचार से रिलेटेड है, ठीक है। आगे देख लीजिए, इसमें भी 26 नंबर प्रश्न है, मौखिक संचार के संबंध में सत्य है। मौखिक संचार के संबंध में क्या कथन सत्य है, इनमें से बताएं। 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल। देखिए, यह सरलता से समझा जा सकता है, मौखिक संचार बिल्कुल ठीक है। और तत्काल प्रतिपुष्टि भी प्रदान करता है, फीडबैक तुरंत मिल जाता है कि भाई आपने कुछ कहा, भैया समझ रहे हो ना, मैंने बोला आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट, मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो आप बोलेंगे यस यस सर, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल, चले समझ पा रहे हैं, तो प्रतिपुष्टि मिल गई, ठीक है। तो यह कार्मिकों के मध्य सौहार्द स्थापित करता है, बिल्कुल करता है, यानी कि तीनों बिल्कुल करेक्ट आंसर। मौखिक संचार के संबंध में तीनों बातें सत्य है, घा ऑप्शन ऊपर, तो सभी लगा देंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और 28 नंबर देखें दोनों। 27, लिखित संचार की सबसे बड़ी बाधा लिखित संचार की क्या होती है, इनमें से बताएं। लिखित संचार की सबसे बड़ी जो एक प्रकार से बाधा इनमें से वो कौन सी होती है, निरक्षरता। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा तो एक प्रकार से वो सबसे बड़ी बाधा वही उत्पन्न हो जाएगी, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर है, निम्नांकित में से संचार शैली है, बताएं इनमें से संचार शैली कौन सी है। देखिए, संचार शैली की अगर बात की जाए, इनमें से सारी की सारी संचार शैली ही दी है, यानी कि निश्चयात्मक संचार शैली होती है, निष्क्रिय संचार शैली भी होती है, आक्रामक संचार शैली भी होती है। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, ठीक है, 28 का। 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत बढ़िया। चले 29 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से संचार शैली के अंतर्गत संचारकर्ता वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है, बताएं। निम्नांकित में से संचार शैली के अंतर्गत किस संचार शैली के अंतर्गत संचारकर्ता वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है। तो वर्चस्व स्थापित करने की जो कोशिश करता है वो आक्रामक शैली संचार में, या आक्रामक संचार शैली में व्यक्ति जो होता है, संचारकर्ता जो होता है, ये वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करता है, दबाव डालने का प्रयास करता है, आक्रामक विधि से एकदम से धौंस में आकर के बातचीत, मार देंगे, ये कर देंगे, वो दुनिया भर की बात करेगा, ठीक है। तो ये होता है आक्रामक शैली, मतलब कि खूब गुस्सा आकर के, ताकि उसकी बातों पर कोई या उसको कुछ ना डांट पाओ। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई आपके घर का बड़ा बुजुर्ग कोई गलती करता है, तो जब उस गलती को एक प्रकार से, अब चूंकि जब आप लोग गलती करते तो बड़े बुजुर्ग जो होते डांटते हैं, तो जब वो गलती करते हैं तब जब एक प्रकार से घर पे आएंगे तो पहले से ही गुस्सा में रहेंगे कि ताकि हमको कोई कुछ ना कह पाए, ठीक है।
तो ये होता है एक प्रकार से, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस तरीके से आक्रामक संचार शैली, 29 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिएगा 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। मजा आ रहा है भैया? चले 30 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से निष्क्रिय संचार शैली की विशेषता नहीं है। निष्क्रिय संचार शैली की क्या विशेषता नहीं होगी भाई? फटाफट से आप बताएंगे। निष्क्रिय संचार शैली की विशेषता नहीं है, देखें यह अपनी आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति नहीं करता है, ये विशेषता है इसकी बिल्कुल। यह कमजोर शारीरिक भंगिमाओं या मतलब भाव भंगिमा प्रदर्शित करता है, बिल्कुल करता है। वास्तविक मुद्दों से दूर रहता है, ये निष्क्रिय संचार शैली बिल्कुल रहता है, ठीक है। यह सदैव धैर्य रखता है, ऐसी बात नहीं, धैर्य नहीं रखता है, यानी कि यही ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्नांकित में से निष्क्रिय संचार की विशेषता कौन सी नहीं है? यह सदैव धैर्य रखता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे 31 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। निष्क्रिय आक्रामक शैली या संचार शैली, निष्क्रिय आक्रामक संचार शैली की विशेषता है। निष्क्रिय आक्रामक संचार शैली की क्या विशेषता हो सकती है भाई? इनमें से बताएं। देखिए यह दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करता है, बिल्कुल ये दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करता है, ये विशेषता इसकी हो गई, ठीक है। बाकी विशेषता इसकी नहीं है। क्लियर? आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से 32 नंबर देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निश्चयात्मक संचार शैली की विशेषता है, विशेषता है पूछी गई है, ठीक है। अब देखिए इनमें से निश्चयात्मक संचार शैली के इसमें पढ़ना पड़ेगा। निश्चयात्मक संचार शैली की अगर बात की जाए, निश्चयात्मक संचार शैली की विशेषता में देखिए अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का ध्यान रखता है, बिल्कुल रखता है। वह बहुत अच्छा श्रोता भी होता है, निश्चयात्मक, बिल्कुल ठीक है। आत्मविश्वास से युक्त भी होता है, यानी कि ये तीनों बातें एक निश्चयात्मक संचार शैली की होती हैं, ठीक है। यानी घ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न 33 नंबर, ईमेल पता का भाग है। ईमेल पता का क्या भाग है बताएं? यूजर नाम या होस्ट नाम, बताएं। या फिर का और खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ईमेल पता का भाग है, 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल पता का क्या भाग है? का और खा दोनों, यूजर नाम और होस्ट नाम, बिल्कुल गा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लगे हाथ 34 को भी देख लेते हैं। ईमेल लिखते समय सीसी के संबंध में सत्य है। ईमेल लिखते समय सीसी के बारे में क्या कथन सत्य है? इनमें से बताएं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है भाई? इसमें से बिल्कुल देखिए इसका तात्पर्य कार्बन कॉपी से होता है। सीसी का मतलब क्या होता है? सी एक सी माने कार्बन और दूसरे सी माने कॉपी, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी से होता है, बिल्कुल ठीक बात है ये। इससे क्या होता है? प्रेषक एक ही संदेश अनेक प्राप्तकर्ताओं को प्रेषित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। और इसमें प्रत्येक प्राप्तकर्ता दूसरे प्राप्तकर्ता को एक प्रकार से देख सकता है, ये बात बिल्कुल भी, यानी कि ये एक प्रकार से ईमेल लिखते समय सीसी के संबंध में सारी बातें बिल्कुल सत्य है। घा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। बाकी और प्रश्नों को मैं समझता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लूँ, ठीक है। मैं देखो पानी पीना या एक प्रकार से वाटर लेना तो वो अलग बात हो गई, वो तो मैं बोतल में पीता हूँ, लेकिन जब पानी पीने की मतलब जल ग्रहण करने की बात है तो लोटे में बढ़िया होता है पीना, ठीक है। बस 1 मिनट के लिए वेट करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाई, सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। और भी मैं आपको और भी मानने पर देने का प्रयास करूंगा। जल्दी प्रैक्टिस सेट आने वाली है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे धुआं करते रहेंगे। चले बहुत बढ़िया, फटाफट से समझने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट, चले। प्रश्न है 35 नंबर, लघु वार्ता, लघु माने एक प्रकार से छोटी बातचीत, लघु वार्ता का गुण इनमें से कौन सा नहीं है? लघु वार्ता का गुण क्या नहीं भैया? लघु वार्ता के गुण की अगर बात की तो लघु वार्ता का गुण क्या नहीं है? घड़ी देखना। घड़ी देखना एक प्रकार से ये गुण नहीं होता है लघु वार्ता का, ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सुरक्षित विषयों की चर्चा, आदर का प्रदर्शन और सकारात्मक शारीरिक भाषा, ये सब क्या होती हैं? ये सब एक प्रकार से लघु वार्ता के गुण हैं, जबकि घड़ी देखना बार बार ये लघु वार्ता का एक प्रकार से गुण नहीं माना जाता है। अगर बार बार आप घड़ी देखोगे तो एक प्रकार से सामने वाले को लगेगा कि ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा बंदा हमारी बातचीत में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गा ऑप्शन। 36 भी देख लें, निम्नांकित में से कौन कौन सी सावधानियां ईमेल लिखते समय आपको रखनी चाहिए? बताएं।
ईमेल लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां आपको लिखनी चाहिए, रखनी चाहिए भैया? देखिए उपयुक्त मतलब उपयुक्त संबोधन बिल्कुल ठीक है, रखना चाहिए। विषय का प्रस्तुतिकरण भी एक प्रकार से करना चाहिए अच्छे तरीके से। धन्यवाद जरूर देना चाहिए ईमेल में, यानी कि इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, सॉरी 37 नंबर देखेंगे। प्रश्न है, निम्नांकित में प्रश्न पूछने का लाभ नहीं है। प्रश्न पूछने का क्या लाभ नहीं भाई, फटाफट से आप बताएंगे। प्रश्न पूछने का लाभ क्या नहीं है? इससे कार्य में गलतियों की संभावना बढ़ जाती है, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न पूछने का लाभ क्या नहीं है? इसमें कार्य में गलतियों की संभावना बढ़ जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा का ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे। अगला प्रश्न 38 नंबर, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नांकित में से प्रश्न का प्रकार नहीं है, बताएं। निम्नांकित में से प्रश्न का प्रकार नहीं है। देखें प्रश्न का प्रकार क्या नहीं है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। देखिए उत्तर प्रश्न ये कोई प्रश्न का प्रकार नहीं, बाकी मुक्त या खुला प्रश्न प्रश्न होता है, प्रधान या अग्र प्रश्न और जांच परक प्रश्न, ये तीनों प्रश्न के प्रकार हैं, जबकि उत्तर प्रश्न कोई प्रश्न का प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 39 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे सभी लोग, फटाफट से देखेंगे। 39 नंबर प्रश्न है, अच्छे प्रश्न की रचना हेतु विशेषता है। अच्छे प्रश्न की रचना हेतु विशेषता इनमें से कौन सी होती है? स्पष्टता, संक्षिप्तता और पूर्व निर्धारण। इन तीनों में से अच्छे प्रश्न की क्या एक प्रकार से विशेषता होती है? बिल्कुल आप सभी करेक्ट आंसर है, गा ऑप्शन है राइट आंसर। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चले इसी को देख लेते हैं। चलिए 40 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से लघु वार्ता का प्रयोग किस स्थान पर नहीं किया जाता है? लघु वार्ता का प्रयोग किस स्थान पर नहीं करते भाई? किस स्थान पर नहीं करते हैं? तो औपचारिक बैठकों में लघु वार्ता नहीं करी जाती है। अनौपचारिक समारोहों में आप कर सकते हैं, प्रतीक्षालय में कर सकते हैं, आप परिचितों के साथ आप लघु वार्ता छोटी बातचीत कर सकते हैं, जिनके साथ आपका परिचय नहीं, आप परिचय बनाएं, बातचीत करें, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, मतलब 41 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। चले 41 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से लघु वार्ता के द्वारा दूर किया जा सकता है, बताएं। निम्नांकित में से लघु वार्ता के द्वारा क्या दूर किया जा सकता है, बताएं। असहजता को दूर किया जा सकता है, नाराजगी को, आत्मविश्वास को या सकारात्मकता को। देखिए निम्नांकित में से लघु वार्ता के द्वारा किसको दूर कर सकते हैं? लघु वार्ता को दूर कर सकते हैं असहजता को। असहजता का मतलब क्या होता है? जब आप कभी किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप अपने आप को असहज महसूस करते हैं। असहज का मतलब जानते हैं क्या होता है? यानी कि जब आप किसी से मिलते हैं तो पहली बार असहजता का एक प्रकार से महसूस होती है आपको। असहजता का तात्पर्य होता है कि आप एक प्रकार जिससे घुले मिले नहीं होते हैं, पहले से बातचीत नहीं होती, तो उससे बातचीत करने में थोड़ी सी आपको थोड़ा सा घबराहट या जब पहली बार किसी स्थान पर जाते तो इसमें होता है। तो उसके लिए एक प्रकार से जरूरी है लघु वार्ता, छोटी सी बातचीत कर ले, हालचाल पूछ ले, ठीक है। तो उससे क्या होता है? लघु वार्ता के द्वारा क्या होता है? असहजता दूर होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न 42 नंबर देख लें। निम्नांकित में से लघु वार्ता का सकारात्मक पक्ष कौन सा है? लघु वार्ता के सकारात्मक पक्ष की अगर बात की जाए तो इसका सकारात्मक पक्ष होता है सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है, बिल्कुल होती है, व्यक्ति निर्माण में सहायता भी मिलती है, ठीक है, और श्रवण क्षमता में वृद्धि भी होती है। यानी कि ये तीनों बिल्कुल का खा गा ये तीनों सही है, यानी कि घा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त तो सभी। 42 का घा ऑप्शन, ठीक है, उपयुक्त तो सभी। आगे देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बस 50 प्रश्न ही बचे हुए हैं, मतलब थोड़ा सा और बचा हुआ 2-3-4 प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न, लघु वार्ता के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी हैं? लघु वार्ता के दौरान आपको इनमें से क्या बात ध्यान रखनी चाहिए, बताएं। इनमें से कौन सी बात आपको लघु वार्ता के दौरान ध्यान रखनी चाहिए भैया? देखिए, दो व्यक्तियों की चर्चा के दौरान प्रवेश करना, इस बात का ध्यान ऐसे नहीं। समय का विशेष ध्यान रखने हेतु बार बार घड़ी देखनी चाहिए, नहीं, गलत है। एक अच्छे वक्ता की भांति व्यवहार नहीं करना चाहिए, गलत बात, ठीक है। यानी लघु वार्ता के दौरान आपको ध्यान रखना क्या चाहिए कि मतलब उतावलापन प्रदर्शित नहीं करना चाहिए आपको। ज्यादातर लघु वार्ता में आप उतावलापन ना प्रदर्शित करें, क्योंकि आप पहली बार मिल रहे हैं, तो उतावलापन प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। इसका आपका घा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 44 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। अब मजा आ रहा है, बिल्कुल। चले 44 नंबर प्रश्न श्रवण कौशल के अंतर्गत नहीं, मतलब सम्मिलित है। श्रवण कौशल, श्रवण कौशल का मतलब क्या होता है? श्रवण कौशल का मतलब श्रवण कौशल के अंतर्गत सम्मिलित है। इनमें से श्रवण कौशल में क्या सम्मिलित है भैया? 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताएंगे। श्रवण कौशल में सुनना, संकलित है, मूल्यांकन करना और समझना, बिल्कुल घा ऑप्शन। जब श्रवण कौशल क्या होता है? सबसे पहले किसी बात को आप क्या करते हैं? सुनते हैं, सुनने के बाद में उस चीज को समझते हैं, समझने के बाद में उसका मूल्यांकन करते हैं कि जो हमने सुना, जो समझा, क्या वो सही बोला था उसने या नहीं बोला था, यानी ये सभी। घा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, श्रवण प्रक्रिया का चरण नहीं है, बताएं। श्रवण प्रक्रिया का चरण इनमें से क्या नहीं है? प्राप्ति, स्मरण, प्रेषक या प्रतिपुष्टि। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का करेक्ट आंसर बताएं सभी लोग फटाफट से। 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ख ऑप्शन, प्रेषक, बिल्कुल
प्रेषक जो होता है ये श्रवण प्रक्रिया का चरण नहीं होता है, श्रवण प्रक्रिया का चरण प्रेषक नहीं होता। श्रवण प्रक्रिया का चरण देखें, सबसे पहले बात जो प्राप्तकर्ता होता है वो इसका चरण होता है। पहले क्या करता प्राप्तकर्ता, प्राप्त करता है जो संदेश होता है, फिर उसको स्मरण करता है, उसको पढ़ता है, प्रतिपुष्टि यानी उसका फीडबैक देता है। प्रेषक तो मात्र भेज देता है। क्लियर, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 46 नंबर देखेंगे प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 46 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से सर्वाधिक उपयुक्त श्रवण का प्रकार है। सर्वाधिक उपयुक्त श्रवण का प्रकार इनमें से कौन सा है, बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास। सक्रिय श्रवण, चयनात्मक श्रवण, सशक्त श्रवण या फिर उपेक्षा परक श्रवण। तो निम्नांकित में से सर्वाधिक उपयुक्त श्रवण जो होता है सक्रिय श्रवण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका क करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यानी लास्ट प्रश्न ये। ठीक है, चले प्रश्न 47 नंबर, निम्नांकित में से किस श्रवण शैली में श्रोता संचारकर्ता के प्रति अपमान प्रदर्शित करता है, बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। बताएं, निम्नांकित में से किस श्रवण शैली में श्रोता संचारकर्ता के प्रति अपमान प्रदर्शित करता है। सक्रिय श्रवण, चयनात्मक श्रवण या फिर सशक्त श्रवण या फिर उपेक्षापरक श्रवण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 47 का, राइट आंसर बताएं फटाफट से। बिल्कुल मतलब उपेक्षापरक श्रवण जो होता है ये एक प्रकार से श्रवण शैली में, ये उपेक्षापरक जो श्रवण शैली होती है इसमें श्रोता संचारकर्ता के प्रति अपमान प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि भाई आपका क्या क्या हो चुका है। देखिए, इससे पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। डिजिटल बोर्ड पर क्लास तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ ये क्लास हो चुकी है, यूनिट नंबर 3 की क्लास भी आपकी हो चुकी है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा आगे थोड़ा सा और आपको दिखाऊंगा, यूनिट 2 की क्लास इस तरीके से आप यहाँ पर यूनिट 2 देख पा रहे होंगे, इसकी भी क्लास हो चुकी है। ठीक है, यूनिट 2 की भी क्लास हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें आगे, यूनिट 1 की भी क्लास हो चुकी है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और ये 4 वीडियो जो हैं ये एक प्रकार से चारों इकाइयों से रिलेटेड थी जो मैंने आपको बताई। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।